क्या आप भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि मनोविज्ञान को कब किसने कौन सा विज्ञान कहा? तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि मनोविज्ञान को कब किसने कौन सा विज्ञान कहा और मनोविज्ञान के इतिहास को भी समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान को हम पहले कोई विषय नहीं समझते थे, इसे दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी के अंदर ही हम एज अ टॉपिक के रूप में पढ़ते थे। उसके बाद है मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? तो 1590 ईस्वी में रुडॉल्फ गोलक ने अपनी एक पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया। उसके बाद अगर बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में लोगों को भिन्न भिन्न भ्रांतियां थीं। कुछ लोग मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते थे, कुछ आत्मा का विज्ञान मानते थे, कुछ मन और मस्तिष्क का विज्ञान मानते थे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आत्मा का विज्ञान या साइंस ऑफ सोल के बारे में। इसको तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कब माना लोगों ने? तो वो 16वीं शताब्दी का समय था जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना लोगों ने। इसके समर्थक कौन थे? तो प्लूटो और अरस्तु थे। उसके बाद इसका खंडन भी कर दिया गया क्योंकि इसमें वैज्ञानिक आधार की कमी थी। लोगों ने माना कि आत्मा का कोई निश्चित आकार, रूप, रंग या स्थिति नहीं होती है, इसीलिए हम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं मान सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के अध्ययन के लिए भौतिक आकार या फिजिकल अपीयरेंस जरूरी था। उसके बाद मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना लोगों ने, और ये समय कौन सा था? तो 17वीं शताब्दी थी। और इसके समर्थक कौन थे? तो पोम्पोनाजी थे। और इसका भी खंडन कर दिया गया क्योंकि मन का भी कोई आकार, रूप, रंग, स्थिति नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं चेतना का विज्ञान, तो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये समय था 19वीं शताब्दी और इसके समर्थक थे विलियम वुंड, विलियम जेम्स और विलियम सली। इसका भी खंडन कर दिया गया और इसका खंडन करने वाले व्यक्ति थे मैकडूगल। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और इसमें इन्होंने लिखा कि चेतना बहुत ही बुरा शब्द है, क्योंकि चेतना के विज्ञान में हम चेतन मन और अर्धचेतन मन का, यानी कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन अचेतन मन का अध्ययन नहीं करते हैं। उसके बाद मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना, और ये समय कौन सा था? तो 20वीं शताब्दी से आज तक लोग मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही मानते हैं। और इसके अगर बात करें समर्थक की, तो इसके समर्थक थे वॉटसन, स्किनर, पाउलन और थॉर्नडाइक। इसकी परिभाषा है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, यानी इसमें व्यवहार या बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है मनुष्य के। और ये मनोविज्ञान की सबसे सटीक परिभाषा है, यानी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, मन मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है, चेतना का विज्ञान नहीं है, लेकिन व्यवहार का विज्ञान है। एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मन मस्तिष्क को, चेतना को छोड़ा, और मनोविज्ञान अपने व्यवहार को अब अपनाए हुए है। इस स्टेटमेंट को किसने कहा? इसका आंसर देंगे आप लोग कमेंट में, और ऐसी ही वीडियोस के लिए STTWordPriya.nd को फॉलो और लाइक सब्सक्राइब करिए।